रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नाम्ने। नमामि विष्णुपादाय राधिकाय तदालये श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जान्मपते नमो नमो महावदान्ये कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्त पदे देवी सत्वते नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याखां नमामि भक्तिशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं अपने परम अनादि ओम विश्वादाष्टोत्तरस्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा चाहती हूँ करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वादाष्टोत्तरसी रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा की वांछा चाहती हूँ। ओम जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्वादाष्टोत्तर से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोट को दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा की वांछा चाहती हूँ। इसके पश्चात अपने शिक्षा गुरु मल्लिकार्जुन एवं संजय प्रभु जी के चरणों में कोट को दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मेरा विषय है उपदेशामृत का श्लोक नंबर 9 कि सर्वश्रेष्ठ भजन स्थल कौन सा है। तो इसमें वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि राशोषवात् वृंदारण्यम उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतापलावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे शेवां विवेकी ना कहा। तो इसमें बताते हैं कि भजन के लिए भजन साधन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। तो वैकुंठात यानी कि ऐश्वर्यमयी वैकुंठ से भी, मधुपुरी यानी कि मथुरा मंडल, वरा मतलब श्रेष्ठ, तत्रा मतलब मथुरा मंडल में भी, राशोश्रवाद होने के कारण, वृंदारण्यम वरम वृंदावन श्रेष्ठ है, तत्रापि उस गो वृंदावन में भी उदार पाणी श्री कृष्ण की रमणात विहार स्थली होने के कारण अथवा श्री कृष्ण के कर कमलों के में क्रीड़ा करने के कारण गोवर्धन वरा श्री गोवर्धन श्रेष्ठ है। तत्रापि इस गोवर्धन में भी गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेमामृताप्लावनात् प्रेमामृत में स्नान कराने के कारण राधा कुंडम वरा श्री राधा कुंड श्रेष्ठ है। गिर तटे विराजिता अतः गोवर्धन के तट में विराजमान है अश्य इस राधा कुंड का। तो इस श्लोक में सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है, उसकी वैकुंठ मतलब उसमें जो है वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ स्थान है क्योंकि वो ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान यहाँ नित्य निवास करते हैं लेकिन वैकुंठ में भगवान का कभी जन्म नहीं होता और वहाँ कोई इनके माता पिता नहीं है होते, कोई इनका पालन पोषण करने वाला भी नहीं है। वहाँ ये ही सर्व समर्थ हैं, ये ही
कराने वाला यही करने वाले नहीं है, ये भी करने वाला नहीं है। वहाँ ये भी सर्व समर्थ हैं, ये ही सबके पालक हैं, ये ही सबके रक्षक हैं और भगवान वैकुंठ में अजन्मा है। वैकुंठ द्वारा ऐश्वर्यपूर्ण स्थान है। वैकुंठ जैसे ब्रह्मलोक, शिवलोक, साकेत आदि, इस सब में वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। सब ऐश्वर्य से पूर्ण होने पर भी मथुरा इससे श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ है। मथुरा है और मथुरा से भी श्रेष्ठ है एक स्थान है, वो है श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान की इतनी सारी लीला और उनमें सर्वश्रेष्ठ है रास लीला। ये जो रास उत्सव है, ये वृंदावन में भगवान प्रकाशित करते हैं। आपने सुना होगा जो रास में आता है, शारदीय रास में आता है कि उसमें बंसीवट, यमुना के किनारे इन लीलाओं को भगवान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मथुरा से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ एक स्थान वो है जो है गोवर्धन। यहाँ पर बसंती रास होता है और भगवान की बहुत सुंदर सुंदर विहार लीला है। कहते हैं कि गोवर्धन एक कारण से और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धन कोई साधारण नहीं है, भगवान ने अपने कर कमलों पर धारण किया है, अर्थात भगवान के जो उदाहरण है, जो उदार वाणी है, श्री कृष्ण है, उनके कर कमल हैं। इसका इस कारण भी श्रेष्ठ है। वृंदावन से कह रहे हैं कि ये जो श्री राधा कुंड है, ये वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। कहते हैं कि त्रिभुवन में जितने भी स्थान हैं, इन सब में भगवान के प्रिय स्थान है श्री राधा कुंड। जो राधा कुंड है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। राधा रानी और राधा कुंड एक ही है, अर्थात हमारी श्रीमती राधा रानी में और राधा कुंड में कोई भी ज्यादा भेद नहीं है। पद्म पुराण में एक वाक्य आया है, यथा राधा प्रिया विष्णु इस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु रत्न वल्लभा। तो इसमें पद्म पुराण का वाक्य है कि राधा रानी किस प्रकार से विष्णु को प्रिय हैं, ये सब जानते हैं। कहते हैं कि निरंतर वशीकृत पतित नंद नंदने, जो मतलब हमेशा जो श्री कृष्ण को जो पूरी तरह से वशीभूत करने की सामर्थ्य श्री राधा रानी में है। अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री कृष्ण को वशीभूत कर लें या कुछ क्षण के लिए कर सकता है, लेकिन निरंतर जो वशीभूत करके रखती हैं वो श्रीमती राधा रानी है। इसमें जो यज्ञ सीताएं थी, जो यज्ञ से प्राण संचरित करके वशिष्ठ जी ने भी जिन सीता को देवी को अलग अलग यज्ञों में प्राण प्रतिष्ठित किया था, वो सभी सीताएं जब ब्रज गोपियां बनकर आई तो वो भी राधा रानी के निकट जाके पूछती हैं कि हे राधे, आप हमें कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे कि जिस प्रकार कृष्ण निरंतर आपके वशीभूत रहते हैं, उसी प्रकार हम भी कभी कृष्ण को अपने वश में कर सकें। तथा राधा रानी कहती हैं कि एकादशी का व्रत किया करो। ऐसा नहीं कि राधा रानी हमेशा ही कृष्ण को वशीभूत करके रखती हैं। ब्रज में जो ब्रज के परिकर हैं, वे भी राधा रानी से पूछते हैं कि हे राधे, आप ही बताओ कि हम किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो इसमें बताया, यथा राधा प्रिया विष्णु इस्तस्या कुंड प्रियम, तथा जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका कुंड भी अत्यंत प्रिय है। सर्व गोपीषु सायम एका विष्णु रत्न स्तंत बल्ब। ठीक से दीदी, मुझे थोड़ा सा श्लोक क्लियर नहीं है। सभी गोपियों में ये जो श्रीमती राधा रानी है, वही एकमात्र अत्यंत प्रिय हैं। अर्थात सारी गोपियां ठीक हैं, लेकिन सारी गोपियों के रहते हुए भी जब रास में जब राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई ही तो रास नहीं हुआ। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, वो केवल राधा रानी में है। कहते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद द्वारा ये एक शंख
नाद है। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पाद द्वारा एक नाद है। भागवतम में कहते हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवत में नहीं, लेकिन फिर भी इनकी चर्चा करते हैं। ये पद्म पुराण का वाक्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी को इससे श्रेष्ठ महिमा क्या बताई जाए, या राधा कुंड की सब इससे श्रेष्ठ महिमा क्या बताई जाए। यहाँ कह रहे हैं कि करोड़ों गोपियों में एकमात्र भी श्रीमती में केवल एकमात्र श्रीमती राधा रानी जो कि कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, जो अन्य गोपियों को प्रिय नहीं है। कहते हैं कि प्रिय, लेकिन राधा रानी के अनुगत में सभी पक्ष चाहे विषय में कहीं रहकर जो भी कृष्ण सेवा कर रहे हैं वो प्रिय हैं। भगवान को हम भी प्रिय हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं, और जिस प्रकार से राधा रानी प्रिय हैं उसी प्रकार ये कुंड भी अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि यदि गोर ना है तो तबे की है तो के मन धीर तो वे राधा रमई माम प्रेम रास सीमा। जगत जगत के राधा रानी की जो ये विशेष विशेष महिमा है, जो कि कृष्ण को बताया, इस जगत में महाप्रभु के सिवाय, कृष्ण के सिवाय कौन जानता है। इसमें भगवान ही सामर्थ्यवान है और कोई नहीं है। उसी प्रकार से राधा रानी के चरणों में हमारी शरणागति होती है। जो प्रेम से आप्लावित करने वाला जो राधा कुंड है, किसको गोकुल जो गोकुलपति हैं उनको वो राधा कुंड, ये बताओ गोवर्धन के तट में ही तो गिर तट है यानी राधा कुंड। ऐसे तो गिर तट राधा के हैं। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा इसका आश्रय नहीं करेगा, इसका सेवन नहीं करेगा। राधा कुंड की सेवा करने से तात्पर्य है उनकी अनुगति, राधा मतलब करने का, और उनके अनुगत्य में रहना यह किसकी सहायता से होगा? गुरुदेव की। इसका मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति, विवेक संपन्न व्यक्ति इसकी सेवा, इसका आश्रय जरूर लेगा। संभव है तो जड़ शरीर से, या तो फिर सिद्ध देह पुरुष, या फिर अपने मन से यहाँ निवास करना चाहेगा। पुरुषोत्तम विधि द्वारा नाम रूप चरिता सुकृत, मतलब पूर्व जो पहला श्लोक है इससे पहले कि नाम रूप चरिताद सुकृत नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनुष्य नियोज तदनुरागी जननुरागी पारो नहित। मतलब यहाँ पूर्वोक्त विधि यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। पूर्व में बताया गया कि भगवान के नाम रूप गुण लीला से अपनी रचना को इसमें वियोग करते हुए ब्रज में स्थित होकर, और भगवान के किसी मतलब अनुरागी और जनानुगामी में के मतलब किसी भगवान के शुद्ध वैष्णव के अनुगत होकर जो है वास करो, और अपना सारा समय जो समय बचा है उस काल को इस प्रकार यापन करो। और ऐसा कौन महापुरुष, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मतलब गोवर्धन में वास ना करे, और गोवर्धन में भी जाकर राधा कुंड में सेवा या भजन नहीं करना चाहेगा। सभी करना चाहेंगे। इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।